हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नाइट्रो कंपाउंड NO2। ठीक है, किसी भी एरोमेटिक या एलिफेटिक कंपाउंड पे NO2 का रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन इज कॉल्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय NO2 ग्रुप इज कॉल्ड एज नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्रुप जो किसी के साथ ये अटैच होता है वो R भी हो सकता है और एक बेंजीन रिंग एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो आज जो हमारे BSc के लिए मुझे जो हम पढ़ रहे हैं नाइट्रो कंपाउंड, उसमें मेरे पास 4 टॉपिक हैं। ठीक है, सीधे सीधे हम टॉपिक्स की बात, सिलेबस की बात करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, एग्ज़ाम आर अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन एंड नाइट्रो एरेन्स, एरोमेटिक और एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन करनी है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी करनी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे करते हैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, और उनकी रिडक्शन विद एसिडिक न्यूट्रल एंड एल्कलाइन मीडियम में क्या होती है। ये 4 टॉपिक हैं, इनमें यही कवर करने हैं हमें। ठीक है, तो मैं पहले टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ। इंट्रोडक्शन और नॉमेनक्लेचर और बाकी क्लासिफिकेशन पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एरीन्स को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन में हमारे पास क्या है, मुझे इसको प्रिपेयर करना है नाइट्रो एल्केन को, तो मेरे पास 3 तरीके हैं। या तो मैं क्या करूँ, पेपर फेज नाइट्रेशन करूँ एल्केन का, मतलब एल्केन्स का नाइट्रेशन करने से नाइट्रो एल्केन बनता है। ठीक है, रिएक्शन करनी है एल्काइल हैलाइड की RX की AgNO2 के साथ, तो क्या करना है उस, तब भी हमारे पास क्या है, नाइट्रो एल्केन जो है बन सकता है। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स, अमीन्स के ऑक्सीडेशन से। अभी हमने लास्ट वीडियो में जब एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट की बात की थी, तब हमने देखा था कि NO2 के रिडक्शन से अमीन बनता है और अमीन के ऑक्सीडेशन से NO2 बनता है। ठीक है, अमीन के ऑक्सीडेशन से NO2, तो ऑक्सीडेशन से तो हम पहले सबसे पहले नाइट्रेशन की बात करेंगे। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया और उसको 700 केल्विन पे, काफ़ी हाई हीट पे हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसी भी अल्केन के साथ, तो क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा NO2 का। ठीक है, तो वो यहाँ से फर्स्ट प्राइमरी हाइड्रोजन का, कार्बन का या सेकेंडरी कार्बन से क्या कर सकता है, हाइड्रोजन ले सकता है और वो उसकी जगह NO2 दे सकता है। तो ये जो है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन का, और साथ में वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये लैब के लिए इतना अच्छा नहीं है, अगर मैं इंडस्ट्रियल स्केल पे देखूँ। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल का मतलब क्या है, इंडस्ट्री स्केल का मतलब है अगर मुझे नाइट्रो एल्केन की सप्लाई करनी है डिफरेंट एरियाज़ में, मैं कंपनी लगा रही हूँ नाइट्रो एल्केन को बनाने की, तो वहाँ पर नाइट्रो एल्केन है, स्पेसिफिकली नाइट्रो ब्यूटेन या नाइट्रो प्रोपेन करके मैं नहीं दे रही, तब मैं क्या कर सकती हूँ, तब मैं रैंडमली मैंने क्या किया, एल्केन्स का सोल्यूशन लिया, HNO3 डाला और नाइट्रेशन हो जाएगी, अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे जिसको हम सेपरेट आउट नहीं कर रहे, उसे नाइट्रो एल्केन के नाम से ही हम सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, पर अगर मुझे लेबोरेटरी में प्रॉपर हमें नाइट्रोपेंटेन चाहिए या नाइट्रो हेक्सेन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं पर्टिकुलर कंपाउंड लूँगी। ठीक है, एक तरीका है AgNO3 की अल्काइल हाइड्राइड रिएक्शन, R जो है NO2 के साथ चला जाता है, AgX के वेटी आउट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अमीन के ऑक्सीडेशन से क्या होता है, KMnO4 की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, प्राइमरी अमीन लिया, ऑक्सीडेशन करने के लिए KMnO4 डाला। ठीक है, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, RNH2 RNO2 में कन्वर्ट हो गया और वाटर डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 तरीके से नाइट्रो एल्केन की प्रिपरेशन कर ली। अब हम करते हैं नाइट्रो एरीन की प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एरीन। नाइट्रो एरीन के लिए मुझे एल्कोहल एरोमेटिक कंपाउंड कोई चाहिए, AgNO3 डाला। ठीक है, अल्कोहल काफ़ी, फिनॉल काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो डाइल्यूट HNO3 डालने से काम चल जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लग जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद इसके अलावा जो नाइट्रेटिंग एजेंट यूज़ होते हैं वो होते हैं कंसनट्रेटेड या फ्यूमिक HNO3, या फिर मिक्सचर लेना है मुझे HNO3 और H2SO4 दोनों के दोनों कंसनट्रेटेड होना चाहिए। HNO3 और एसिडिक एनहाइड्राइड या BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इनका मिक्सचर मैं ले लेती हूँ, तो भी वो क्या करेगा, नाइट्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, अगर मैंने कंपाउंड ले लिया CH3COONO2, ठीक है, जो कि कैसे बना है, बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड विद
एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड लेकर अगर मैं क्या करती हूँ कंपाउंड बनाती हूँ, तो मुझे मेरे पास ये जो है हमारे पास एनहाइड्रस NO2 बन जाएगा। तो ये एसिटाइल नाइट्रो कंपाउंड आप इसे कह सकते हैं। CH3COONO2 में जो है ये ग्रुप बनेगा और इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट N2O2 इज़ नाइट्रोजन पेरोक्साइड। नाइट्रोजन पेरोक्साइड को एनहाइड्रस AlCl के साथ रिएक्शन कराई जाए तो भी वो क्या करते हैं, हमारे पास नाइट्रेशन का काम करते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट का काम करते हैं। अब इनमें से ये जो बहुत सारे मैंने कंपाउंड, इसके अलावा भी कुछ और भी होते होंगे, तो मेन बताया हमने। इतने सारे नाइट्रेटिंग एजेंट में से इसमें से मेरी रिएक्शन के लिए कौन सा सुटेबल है, दैट विल बी ए क्वेश्चन एंड दैट डिपेंड अपॉन द mechanism, the substrate and the रिएक्टेंट, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या लिया है, क्या वो फिनोल है, क्या वो टॉल्विन है, क्या वो सिंपल बेंजीन है, इस बात पे डिपेंड करेगा कितनी जल्दी से हमारा कंपाउंड रिएक्ट करने की हालत में है, ठीक है। तो जितनी आसानी से रिएक्ट करता है उतना ही अलग तरह का ही, उतना ही हल्का जो हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे जो है कितने हमें NO2 ग्रुप कितने लगाने हैं, क्या मुझे एक ही ग्रुप लगाना है या 2 लगाने हैं या 3 लगाने हैं, तो इस बात पे भी जो है डिपेंड करता है। अगर मेरे को 3 लगाने हैं, ठीक है, जैसे पिक्रिक एसिड बनाना है, पिक्रिक एसिड क्या होता है मेरे ख्याल से सबको पता है, ठीक है। बेंजीन के पास यहाँ OH होगा, फिनोल होगा और साथ में दिस वन 3 जो है NO2 ग्रुप लगेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का रोल नहीं होता, इसमें OH और 3 NO2 लगे होते हैं, तो इसलिए जो है, पर इसमें इसे कहा जाता है क्योंकि इसकी एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है ड्यू टू जो 3 NO2 ग्रुप, इसलिए इसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड जो है उसमें अगर मुझे 3 ग्रुप लगाने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे स्ट्रॉन्ग वाला रिड्यूसिंग नाइट्रेटिंग एजेंट ले लूँगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म में हमें क्या बात करनी है। मैकेनिज़्म में हमें बात करनी है कि ये सारी जो प्रोसेस है नाइट्रेशन की वो होती कैसे है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक कंपाउंड लिया, मान लो बेंजीन लिया है, और मुझे इसमें क्या करना है, नाइट्रेशन करनी है। और नाइट्रेशन के लिए मैं क्या कह रही हूँ, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये मैंने क्या किया, ये लिखा हुआ है ना, कॉन्सनट्रेटेड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मिक्सचर मैंने, ये दोनों ही कॉन्सनट्रेटेड हैं, ठीक है। इनका मिक्सचर लिया, ये क्या करेंगे, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए करेंगे क्या, ये नाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। नाइट्रेशन क्या करेंगे, ये हमारे जो कंपाउंड है उसके ऊपर NO2 ग्रुप अटैच कराएंगे, ठीक है। तो जो हमारा ग्रुप अटैच कराना है दैट विल बी लाइक यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच कर दिया। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। कैसे काम करने का मतलब है, ये जो हमारी प्रोसेस है नाइट्रेशन की, अब इसमें ये हो सकता है कि एक भी हो और कोई और प्रोडक्ट भी बन जाए, मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा नाइट्रेशन भी हो जाए, NO2 इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। 3 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन, द सबस्ट्रेट एंड द कंडीशंस, टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं टेम्परेचर लेती हूँ 328 केल्विन का, 328 केल्विन का, तो हमारे पास एक नाइट्रेशन होती है। अगर मैंने सेम रिएक्टेंट और सेम कंसंट्रेशन यूज़ करके प्रोसेस की एट 373 केल्विन पर सेम रिएक्टेंट के साथ, तो यहाँ पर 2 नाइट्रेशन लग सकते हैं, तो दो NO2 ग्रुप लग सकते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज़्म कैसे होगा इसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले तो देखो ये क्या करेंगे, ये कोई ऐसा, अब जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की बात करते हैं, तब हमारे पास बेंजीन रिंग में ये ध्यान आता है कि जो बेंजीन रिंग है दैट इज़ हैव अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो अटैक होता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होकर वो क्या करता है, H को रिप्लेस करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा और वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, दैट विल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा जो मैकेनिज्म है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैंने लास्ट पेज पे जब हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है नाइट्रो एरीन्स में, वो हम बात करेंगे तब जब हमारे पास हमें ये पता चल जाएगा कि नाइट्रो एरीन्स बन गया,
सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रोएरीन्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने बात की है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। बेंजीन रिंग के ऊपर जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, पहले तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है इन एवरी कंडीशन। जब आपने लास्ट सेकेंड सेम किया था तब भी ये जो है सारा प्रोसेस हमारे कंपाउंड्स सारे कुछ उसमें आए थे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मुझे एक इलेक्ट्रोफाइल लेना है NO2 पॉजिटिव दैट विल रिएक्ट ऑन दिस वन, ठीक है। कैसे आया ये भी बात करते हैं। ये रिएक्ट करेगा किसी इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसे खींचेगा और 3 बॉन्ड जो मुझे दिखाई दे रहे थे उसमें से कोई भी एक, ठीक है। ये मैं एक बार आपको इसको दोबारा बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड था, इनमें से कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कर रहा है, NO2 पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। मान लो जहाँ मैंने एरो लगाया है कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड, और इसके पास चारों तरफ हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है बेंजीन रिंग के पास, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, दिस विल बी ब्रेक होने के बाद क्या हो जाएगा, NO2 इसके साथ लग जाएगा, यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है। और ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन उसे देगा बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि इसके पास तो कुछ है नहीं, ये तो अपना अकेला पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहा है, ठीक है। तो मैं मानती हूँ कि ये 2 बॉन्ड तो एज इट इज़ है। इस वाले बॉन्ड ने क्या किया, इस वाले बॉन्ड ने NO2 को अपने साथ चिपका लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देकर। जब यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा था इन दोनों की मर्जी से बन रहा था और इसने ये दो इलेक्ट्रॉन को NO2 से बॉन्ड बनाने के लिए भेज दिया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑब्वियसली। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड थे, इसने इसका इलेक्ट्रॉन लेकर NO2 से बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और जो हमारा जो बॉन्ड है, अब ये 2 बॉन्ड बन जाएंगे इधर और इधर। NO2 यहाँ लगा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके पास। फर्दर क्या हो जाएगा, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर और पॉजिटिव चार्ज होगा आगे, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बन रहे थे यहाँ और उसके बाद अब यहाँ और यहाँ पर जो है पॉजिटिव शिफ्ट चार्ज हो जाएगा, शिफ्ट यहाँ पर, और NO यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, दिस वन हाइड्रोजन तो है ही, अभी टूटा थोड़ी ना कोई भी बॉन्ड, तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर NO2 लगा हुआ होगा, ठीक है। अब इतना ये बेचारा घूमते घूमते थक गया, तो इसको हाइड्रोजन को इसके ऊपर दया आ गई कि यार तू इतना परेशान मत हो, अपनी एरोमेटिसिटी को बचाने के चक्कर में ही घूम रहा था कि डीलोकलाइजेशन होगी तो क्या पता मेरी एरोमेटिसिटी या मेरा जो रिंग है मेरी वापस आ जाए। अगर आप एरोमेटिसिटी भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप ये सोचो कि ये चाह रहा था कि मेरी जो रिंग थी ना वो वापस आ जाए। इसने अपना एक कांड तो कर दिया कि जी भाव में बह गया, और भाव में बहकर इसने NO2 के साथ रिश्ता बना लिया, ठीक है। अब रिश्ता तो बना लिया, बाकी सारी चीज़ें हिल गई, तो ये घूम रहा है उसको बचाने के लिए। अब उसे बचाने के चक्कर में इसने क्या किया, तो फिर हाइड्रोजन को दया आ गई, यार दोस्त तो ऐसे ही होते हैं ना, तो ये यार तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले और तू घूमना बंद कर, ठीक है, मैं चला जाता हूँ यहाँ से तुम्हारे बीच में से। तो ये H पॉजिटिव अपना इसको इलेक्ट्रॉन देकर बाहर चला गया और यहाँ पर आ गया हमारा वापस से रिंग विद NO2 ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन था और यहाँ पर अब लग गया NO2 ग्रुप, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो है मेरा दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ नाइट्रेशन। बहुत आसान है, बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगी, ठीक है। ये अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी जो है मैंने अभी ज़्यादा नोट्स वोट्स तो बनाए नहीं हैं, तो मैं इन्हें इसे जो है बुक में से ही करा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट हो रही है केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स, ठीक है। नाइट्रो एल्केन में हमें सबसे पहले बताना है उसका एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर में हमारे पास एक टर्म आती है टॉटोमेरिज्म, जो कि आपने फर्स्ट सेम में भी की थी कि टॉटोमेरिज्म क्या है, 1-3 शिफ्टिंग ऑफ एन एटम है, ठीक है। एक ग्रुप में एटम का शिफ्ट होना 1 से 3rd पोजीशन पे, दैट इज कॉल्ड एज 1-3 टॉटोमेरिज्म, ठीक है। इसमें नाइट्रो एल्केन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसमें थोड़ा सा एसिडिक बिहेवियर होता है, और इसकी वजह से क्या करता है, वो अपने आप में थोड़ा सा एटीट्यूड रखता है और वो इधर से उधर आसानी से जा सकता है, ठीक है। तो ये जो मेरा
ये नाइट्रोजन है NO2 ग्रुप, इसका जो ये वाला कार्बन है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है दैट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसको थोड़ी सी भी अगर क्या मिलती है, बेसिक कंडीशन मिलती है, तो ये अपना एटीट्यूड, अपना एसिडिटी दिखाना शुरू कर देता है, और ये क्या करता है, वहाँ से हट जाता है। हटकर ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट दिखाता है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया जी, फिर यहाँ पर ही मैंने शिफ्ट करके इसको ऑक्सीजन के पास ले लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटोमेरिज्म शो होती है, और बहुत कम ही होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट इसकी वजह से क्या होता है, एसी और नाइट्रो फॉर्म बन जाती है। जैसे हमने जब टोटोमेरिज्म पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, तब हमने बात की थी कि कीटोइनॉल फॉर्म बनती है, ठीक है। कीटोइनॉल फॉर्म इज़ लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड O CH3 जो है ये क्या करता है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है CH3 COH और यहाँ पर डबल बॉन्ड में CH2। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारी होती है वो होती है ऐसी नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड में तो CH2NO2, और ऐसी फॉर्म में, ऐसी नाइट्रो फॉर्म में, ये तो नाइट्रो फॉर्म हो गई, ऐसी नाइट्रो फॉर्म में CH डबल बॉन्ड NOHH, ठीक है, इस तरीके से होती है। तो इसके बाद हमारे पास जो ऐसी नाइट्रो फॉर्म है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होती है नाइट्रो कंपाउंड की बजाय, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है जिसमें आपको एसिडिक नेचर या टोटोमेरिज्म की बात करनी है। दूसरी प्रॉपर्टी में आपको बताना है कि इसका रिडक्शन दिखाना है कि नाइट्रो कंपाउंड्स रिड्यूस होकर क्या करते हैं, प्राइमरी अमीन बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड हुआ, अगर इसको पार्शियल रिडक्शन करते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है, फिर हाइड्रोक्सिल अमीन बनता है, और फिर प्राइमरी अमीन बन जाता है। ये दोनों पार्शियल रिडक्शन के हैं और ये फुल रिडक्शन के कंपाउंड हैं, ठीक है, रिजल्ट हैं। इसके बाद अगर मैंने एसिडिक मीडियम में किया, FeHCl की प्रेजेंस में किया, तो जी अमीन बन जाएगा, ठीक है। कैटालिटिक दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में भी हम क्या कर सकते हैं, ये करते हैं LiAlH4 यूज़ करते हैं, RNH2 बन जाता है, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। कैटालिटिक रिडक्शन में H2PT यूज़ करेंगे, रिडक्शन हो जाएगा। न्यूट्रल कंडीशन में क्या करना है, हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है ZnNH4Cl की प्रेजेंस में, और यहाँ पर मेरे पास ये ध्यान रखना है आपको कि हाइड्रोक्सिल अमीन बनेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, इसमें प्राइमरी अमीन नहीं बन रहा। एसिडिक और अल्केलाइन कंडीशन में, या मैं कह सकती हूँ कि प्रॉपर रिडक्शन में, कैटालिटिक रिडक्शन में मेरे पास क्या मिलता है, अमीन बनता है। और जब न्यूट्रल कंडीशन लेती हूँ तो न्यूट्रल में वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, तो रास्ते में ही रुक जाता है, NaOH बनाकर, हाइड्रोक्सिल अमीन बनाकर। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो हमारा कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। प्राइमरी नाइट्रोएल्कीन हाइड्रोलिसिस एल्केन, हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ में क्या बचता है, NH2OH बच जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी वाले अगर मैंने नाइट्रोएल्केन लिए तो वो कीटोन बनाते हैं, ठीक है। टर्शरी वाले रिएक्शन नहीं करते। तो हाइड्रोलिसिस की तो तीन ही कहानी है, प्राइमरी के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी के साथ कीटोन, और टर्शरी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। एक छोटी सी रिएक्शन है नेफ रिएक्शन, जिसमें हमें बताना है कि अगर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन का सोडियम सॉल्ट ले लेती हूँ और उसे क्या करती हूँ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या करती हूँ, वो कराती हूँ, हाइड्रोलिसिस कराती हूँ, तो उस केस में एल्डिहाइड और कीटोन बन सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी से एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी से हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज़ नाइट्रस एसिड, जो कि आपने काफ़ी बार अब तक तो जान पहचान हो गई नाइट्रस एसिड से, कि प्राइमरी एल्केन लिया और नाइट्रस एसिड डाला तो वो नाइट्रोलिक एसिड होगा, सेकेंडरी एल्केन लिया नाइट्रस एसिड डाला तो स्यूडोनाइट्रोल होगा, ठीक है। टर्शरी जो है इसके साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये एक तरीका भी हो जाता है उसे सेपरेशन का, कि अगर मेरे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन का मिक्सचर है तो उसको सेपरेट आउट कैसे करेंगे, या फिर कौन सा है ये पहचानने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हेलोजिनेशन में हमने क्या करना है, नाइट्रोएल्केन लेना है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम पास करनी है, तो जो भी हमारे पास ये अल्फा हाइड्रोजन होगा इसमें Cl जो है उससे रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। सीधा सा तरीका है, ठीक है।
इसके बाद मेरे पास कंडेंसेशन रिएक्शन है कि अगर मैंने एल्डिहाइड के साथ नाइट्रो बेंजीन को रिएक्शन कराया, नाइट्रोइथेन को रिएक्शन कराया, तो क्या करेंगे, वो कंडेंसेशन दिखा देंगे। मतलब इसका O इसके दो हाइड्रोजन को लेकर उड़ जाएगा। बस जहाँ मैंने गोले लगाए हैं इनके ऊपर आप गोले लगा लो, इनको हटा दो और दोनों को जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास CH3 CH, ठीक है, यहाँ वाला हाइड्रोजन इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा तो OH बन जाएगा और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर CH बनाना है। और फर्दर अगर थोड़ी सा भी रिएक्शन फर्दर की तो ये और इसका H और इसका OH मिलकर कंडेंसेशन भी दिखा देता है। इन्होंने प्रॉपर नहीं दिखा रखा, आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैनिक रिएक्शन सबसे इजी रिएक्शन है, सबसे इजी रिएक्शन है। इसमें आपको सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन लेना है, ठीक है, और फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, NH4Cl लेना है और सीधा सीधा क्या करना है, R2CNO2। देखो इसका हाइड्रोजन उठाना है, ठीक है, इसका ऑक्सीजन उठाना है और H2O हो गया। और यहाँ से मेरे को क्या उठाना है, यहाँ से मेरे को NH2CH2 NH2HCl NH2 है ना, यहाँ से मेरे को हाइड्रोजन उठाना है। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, HOH। तीनों से एक एक चीज़ ली और वाटर बाहर निकालना है। दैट्स इट, दैट इज़ वेरी सिंपल रिएक्शन। ठीक है, नाइट्रो एरीन की बात करें तो नाइट्रो एरीन में भी हमें क्या करना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो कौन सी है कि ये कैसे रिएक्ट करेंगे। एसिडिक नेचर होता है, पता है जी, रिडक्शन करते हैं, पता है जी। एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, इसका रिडक्शन जो है वो एनिलीन देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने न्यूट्रल कंडीशन ले रखी है तो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो उसमें भी ये था, न्यूट्रल कंडीशन में आपको क्या करना है, NHOH बनाना है। सेम उसी की तरह ही है। ठीक है, कैटालिटिक रिडक्शन में भी हमारे पास एनिलीन बनेगा। ठीक है, जैसे हमने नाइट्रो एल्केन किया है, नाइट्रो एल्केन अगर समझ में आ गया तो नाइट्रो एरीन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इसके मेन जो है रिएक्शन है। इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहें तो आप कर सकते हो। ठीक है, जिनेन रिडक्शन भी कर सकते हो, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये लेना है और वो क्या करेगा, इन दोनों में से एक को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स इट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक्चुअली। ठीक है, इसमें क्या करना है, अगर मेरे पास मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन है, ये आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में भी है, तो आप क्या करोगे, सिलेक्टिव रिडक्शन करोगे। सिलेक्टिव रिडक्शन करने से आपके 2 नाइट्रोजन NO2 में से एक NO2 क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है और NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास नाइट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। नाइट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है आपने नाइट्रोबेंजीन लेना है और उससे सब्स्टिट्यूट कराना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। कैसे होता है मुझे आपको पता है, ये सारे हाइड्रोजन हैं, इसके पास कोई भी अटैक करेगा, जैसे HNO3 H2SO4 डाला तो NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा। ठीक है, Cl2 FeCl3 डाला तो Cl पॉजिटिव अटैक करेगा और फ्यूमिंग H2SO4 डाला तो SO3, ठीक है, SO3 अटैक करेगा। तो ये 3 कंपाउंड अटैक करेंगे और ये 3 कंपाउंड अटैक करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। खास बात ये है कि जब NO2 होता है तो ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है और जो ग्रुप लगेंगे वो मेटा पोजीशन पे लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये इसके मेजर पॉइंट हैं जो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा आप पढ़ना चाहो पढ़ो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आए मुझे बताना। तो दैट्स इट, दैट इज़ द नाइट्रो एल्केन कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रोसेस ऑफ नाइट्रेशन। सेकेंडरी जो है मेरे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो मैंने कराया है, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा छोटी मोटी रिएक्शन है, आप इस चैप्टर को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे। दैट इज़ वेरी स्कोरिंग चैप्टर एंड दैट इज़ वेरी ईजी ऑल्सो। ठीक है, कोई भी डाउट आते हैं डाउट सेक्शन में हम बात करेंगे और इसे टेस्ट के थ्रू जो है कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू।